शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सारी तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं और हम सबको उसी की तरफ लौट के जाना है। आज का जो वेबिनार है उसमें जो मेरा प्रेजेंटेशन है उसका सब टॉपिक है, आइए हम अपने दिल की गार हिरा में खिलवत नशीनी अख्तियार करें। लेट अस सैडल आवरसेल्व्स इन आवर हार्ट्स गार हिरा। ख़वातीन व हज़रात, मुझे आपसे दरख्वास्त करनी है कि जो अफराद हमारे आपके सबके जानने वाले या हमारे अपने दोस्त अहबाब या फैमिलीज़ में जहाँ बहक हो गए, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे। और दुआ हम करते हैं, काइंडली आई वुड रिक्वेस्ट दैट लेट अस साइलेंटली प्रे फॉर 1 minute for all those who have left for their eternal abode. Thank you for bearing with me. मेराज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जो शेर ख़ासुल ख़ास है अल्लामा इक़बाल का, वो कई बार पढ़ा जा चुका है। वो मैंने यहाँ लिख रखा है। We from Iqbal Academy India are grateful to all the esteemed panelists, participants and patrons who are present in today's webinar. So what is the Quranic mandate of the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंडेट कुरान में क्या मिला हुआ है? ये है सूरह अल-जुमा की आयत जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसका तर्जुमा है, amidst the unlettered people from out of amongst themselves, God has consecrated and anointed a messenger, peace be upon him, who recites to them the divine revelations, purifying them of false beliefs, assumptions, sins and impurity, and instructing them of the book and the wisdom that is Al-Hikmah. Whereas before that they were indeed lost in error. उसके बाद वाली जो आयत है उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, and with the same mission God has sent a messenger to other peoples too, that is to those who have not joined in faith, including the upcoming generations. God is all glorious, all wise. ये फर्स्ट मैंडेट है जिसके लिए उर्दू में हम ये कह सकते हैं कि वो ज़ात अक़दस वो है जिसने एक उम्मी कौम में उन्हीं में से एक रसूल मबूस किया जो उन्हें आयात इलाही पढ़कर सुनाता है, उनका तज़किया फरमाता है और उनको किताब व हिकमत की तालीम देता है। वरना इससे पहले ये लोग सरीह गुमराही में पड़े हुए थे। और ये एहसान सिर्फ उन्हीं पर नहीं है बल्कि आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी है जो अभी पेश नज़र नहीं है। बेशक अल्लाह बड़ी क़ुव्वत वाला और हिकमत वाला है। ख़वातीन व हज़रात, सूरह निसा की आयत नंबर 59 है, उसका तर्जुमा है कि जो कोई रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है वो बेशक अल्लाह ताला की इताअत करता है। The personality of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was rahmatul lil alamin, mercy to mankind. Therefore, the believer too should reflect kindness and affection. हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी रहमतुल लिल आलमीन थी, इसलिए मोमिन को भी रहमत व शफ़क़त का आईना होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के धनी थे, मोमिन को भी अपने अंदर औसाफ़ हमीदा पैदा करने चाहिए। मेराज रसूल के ताल्लुक़ से सूरह इसरा 17.1 में है, exalted is he, that is Allah Ta'ala, who took his servant by night from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa. Ladies and gentlemen, Isra and Miraj are the two parts of a night journey that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, took during a single night around the year 621 AD. ये मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो इसरा का पोर्शन था दैट इज़ हॉरिजॉन्टल और वो ज़मीन के ऊपर मस्जिद अल हराम से मस्जिद अल अक़सा का सफ़र था और मस्जिद अल अक़सा से वर्टिकल सफ़र शुरू हो गया 7 आसमानों को पार करता हुआ और वो सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचा। तो ये 2 हिस्से हैं इसके। मेराज जो है जो वर्टिकल हिस्सा है उसे कहते हैं
और उसके पहले का जो जमीनी हिस्सा है उसे इसरा कहते हैं. So this meeting of Prophet Muhammad, peace be upon him, with the Creator, with Allah Ta'ala, it was an orientation. जैसे अब हमारे यहाँ ओरिएंटेशन दुनियावी लेवल पे होता है, किसी को आप अपॉइंट करें तो उसको आप समझाते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हारा ये प्रोजेक्ट है वगैरह. जो IAS का इम्तिहान होता है उसमें ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, कहीं भी सिलेक्शन होता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, टीचर्स के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है. तो दिस वाज एन ओरिएंटेशन प्रोग्राम. व्हाट आर द लेसन्स? मेराज के लेसन्स क्या हैं हमारे लिए, सबक क्या हैं? 1, बिलीफ इन द पॉसिबिलिटी ऑफ एपरेंट इम्पॉसिबिलिटी. एपरेंटली लग रहा हो कि ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन वो भी मुमकिन है, क्योंकि उसके अंदर फेथ जुड़ जाना जरूरी है और अल्लाह के अंदर पूरा यकीन. तो जो फिजिकली इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट है वो भी पॉसिबल हो जाता है. देन नंबर 2 लेसन है लेसन्स ऑफ हैप्पीनेस. हैप्पीनेस किस तरह की? विद एवरी हार्डशिप देयर विल बी ईज. यानी हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु वो इंतकाल फरमा गए, बीबी खदीजा इंतकाल फरमा गई, और ताइफ में जो कुछ हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो सब बहुत तकलीफ दे मामलात थे. तो अल्लाह ताला ने फरमाया विद एवरी हार्डशिप देयर विल बी ईज. तो उनको बुलाया और उनका खैर मकदम किया वहाँ पर. दूसरी चीज़ इमामत ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, another cause for happiness. It was conferred on the Prophet. Then doors of the sky were opened so that Prophet can travel there. And fourthly, the cause of happiness is hope in the beauties of the next world that await one who is on the right path. ये सब क्योंकि वो सब खुद देख करके आ गए वहाँ जाकर. तीसरा जो है वो है a true friendship during hardships and unwavering faith in each other. ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र हो रहा है. चौथा जो उसका सबक है वो ये है the success that you seek calls you 5 times a day to present your self before the Almighty, and that the communication through personal presence before Allah, you can communicate with your Creator through the namaz, through the prayer. And namaz also symbolizes ascension to the heavens. ये सबक मिलता है हमको. पांचवा सबक है इम्पोर्टेंस ऑफ मस्जिद. मस्जिद का जिक्र किया है कुरान में. तो importance of masjid is greater and more far-reaching. Place of worship is more far-reaching than any other geographical location. मकान, दुकान, बाजार वगैरह, सबसे important जो है place of worship है मस्जिद है. Then sixth is emphasizing the importance of the 2 mosques which have been mentioned by name in the Quran and the link established between them. And the 7th one is that on return to the earth from the skies, the Prophet, peace be upon him, openly spoke the truth in the presence of everybody, in the presence of the people. अब हम ज़रा गौर करें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इक़बालियात में क्या मुकाम दिया गया है. तो भरा पड़ा हुआ है, आप सब लोगों ने पहले ही फरमा दिया, अभी तमाम सब लोग मौजूद हैं, वो भी फरमाएंगे इंशाअल्लाह. तीनते पाके मुसलमान गौहर अस्त आबो ताबिश अज़ में पैगम्बर अस्त. तो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसका तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ. अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि मोमिन की सरिश्त एक मोती की मानंद है जिसे आबोताब बहरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल होती है. ऐ इंसान, ऐ मोमिन, तू आबनीसा है, आगोश बहर में समा जा और फिर इस समंदर से मोती बनकर बरामद हो. दुनिया में खुर्शीद से ज्यादा रोशन व ताबिंदा बन और दवामी व अबदी ताबानी व दरख्शानी हासिल कर. Says Allama Iqbal here, a believer's life cycle is expected to be like that of a pearl who gathers brilliance from the Prophet's sea. O believer, you are like a raindrop. Fix yourself in the lap of the sea, the Prophet's sea, and then emerge as a pearl. सूरह तौबा 9.24 में अल्लाह ताला एक नोटिफिकेशन दे रहे हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ. वो कहते हैं, एड्रेस कर रहे हैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहते हैं, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मोमिनों को समझा दीजिए कि अगर तुम्हारी औलाद, तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे शौहर बीवी और तुम्हारे अइज़्ज़ा व अक़ारिब और वो माल जो तुमने कमाए हैं और सौदागरी जिसके मंदा पड़ जाने का तुमको अंदेशा हो और मकानात जो तुम्हें बहुत पसंद हो, अगर ये सब चीज़ें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करने से ज़्यादा अजीज और प्यारी हो तुम्हें, तो सुधर जाओ। ऐसा न हो कि जो कुछ अल्लाह का हुक्म आना है वो आ जाए। अल्लाह उन लोगों को जो उसके काम से सरताबी करें हिदायत नहीं देता। क्लियर इंजंक्शन, उसको अपने तख्लीक में मुंतकिल करते हुए मसनवी मुसाफिर में अल्लामा इकबाल रमूज दीन मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, in his Masnavi titled Musafir, Allama Iqbal has deliberated upon the secrets of the religion enunciated by Prophet, peace be upon him. वो कहते हैं कि अपनी खुदी को आश्कार करना सुल्तानी व शहनशाही है. Expressing one's selfhood enables the individual to enjoy his emancipated existence in this world. इकबाल सवाल करते हैं कि दीन क्या है, तो फिर खुद ही जवाब देते हैं कि अपनी ज़ात के इसरार और रमूज को जानना दीन का मुक्तदा है. इकबाल asks what is faith? Then he responds that knowing the secrets of one's selfhood is real faith. If a life cannot recognize its deeply ingrained capabilities, it is no better than being dead. That's what Iqbal says. A believer who begins recognizing his or her capabilities places himself or herself at a higher pedestal than others. आगे वो कहते हैं कि बंदा हक पैगंबरों का वारिस है, वो एक नई दुनिया तख्लीक करता है, उसकी फितरत मिल्लत से कशाइश हासिल करती है और मिल्लत से उसकी आंखों में नूर बढ़ता है. From the society he gathers inner vision and spiritual sustenance. इकबाल कहते हैं कि ऐ नादान, तू जरा कुरान और हदीस का मुताला कर और उनके मानी पर अबूर हासिल कर, फिर अपनी खुदी के अंदर झांक और अपनी हकीकत को पहचान. You are oblivious. Read through the Quran and the prophetic traditions. Internalize the real purpose of this world. The cosmos gets its life because of its complete internal integration. आगे कहते हैं कि जिंदगी की बुनियाद आरजू पर है. आंख, कान, अक्ल सब आरजू से तेज होते हैं. आरजू की ही बदौलत मिट्टी से लाला जैसे फूल पैदा होते हैं. Ears, eyes, intelligence, all are chiseled by aspirations. From aspirations, tulips like flowers do emerge. वो कहते हैं कि people who lack aspiration get trampled upon by others' kicks like pebbles on the street. जिन लोगों के दिल में आरजू जन्म नहीं लेती, वो गिट्टी कंकर की तरह दूसरों की ठोकरों से पामाल हो जाते हैं. और कहते हैं कि अगर तुम्हें तरक्की की आरजू है तो उसकी एक ही सबील है, सही और जुस्तजू को अपना शिआर बनाओ, खुदा से लौ लगाओ और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर गामजन हो जाओ. फिर तुम्हें इस दुनिया में वो फरोग हासिल होगा जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता. दुनिया में जहाँ कहीं भी रंगोबू, ये सब पर्शियन पोएट्री है इकबाल की, मैं आपको सिर्फ तर्जुमे सुना रहा हूँ. दुनिया में जहाँ कहीं भी रंगोबू का ज़हूर है और जहाँ भी आरजू परवान चढ़ती नजर आ रही है, समझ लो कि या तो उसे नूर मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ हासिल है या अभी वो तलाश मुस्तफ़ी में सरगर्म है. जावेदनामे से मैंने नकल किया है. इकबाल कहते हैं कि इत्बाए रसूल और तक़लीद नबवी में डूब जाने का ही नाम दीदार रसूल है. जरा तुम, ओपनिंग स्लाइड में लिखा है, टाइटल में ये तर्जमा है इकबाल की पर्शियन पोएट्री का, जरा तुम अपने दिल के गारे हिरा में खिलवत नशीनी अख्तियार करो, अपनी
हवाए नफसानी को तर्क करो और हक की जानिब हिजरत करो, फिर तुमको हक की तरफ से मजबूती और इस्तेहकाम हासिल होगा। तुम मारिफत नफ्स के मदारिज तय कर सकोगे। इस तरह तुम हवा व हवस के लातोज़ा तोड़ डालो। बारगाहे हक से वो लश्कर तुमको हासिल होगा कि तुम इश्क के फारान की चोटी पर बैठ जाओगे। ऐसा करोगे तो रब्बे काबा की नवाजिशें तुम पर नाजिल होंगी और वो तुम्हें इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा के मनसब पर फायज कर देगा। ख़वातीन व हज़रात, in his dealings with people, Prophet ﷺ showed charm, gentleness and tenderness, dilkashi, shayistagi, rahmdili. He was a man striving for positive change for his people, masbat tabdili. He was a visionary statesman and administrator, sahib-e-kash, mudabbir, sarbarah-e-nizam. और सुलह हुदैबिया का हम सब ने नाम सुना है। इसका मैंने नाम रखा है एंटीबायोटिक इलाज, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। इसको आप गौर करिएगा। इस वक्त मैं आपके से इसको मैं आपका वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मैं फ्लैग कर रहा हूँ इसको खाली। The Prophet ﷺ was born in 570 AD, that is the year of the elephant, we all know, and the Arabian Peninsula had a long coastline for merchant ships and an area of lush vegetation known as the Fertile Crescent. That is the Fertile Crescent. Within the lifetime of some of the children who met the Prophet and sat in his lap, Arabs had permeated the landmass that extended from Europe to South Asia. In less than a century, Prophet's teachings had come to rule the people's hearts, spanning 5,000 miles. इसीलिए अल्लामा इकबाल हमको कह रहे हैं, खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूं मेरी इंतहा क्या है। Ladies and gentlemen, the Prophet was a role model of exemplary character, kindness, compassion, mercy, gratitude, thankfulness, abundance, courage, fearlessness, self-reflection, unwavering belief in his mission. काबिल तक़लीद चाल चलन, दर्दमंदी, खुदा परस्ती, शफ़क़त, हक़ शनासी, एहसान मंदी, फराख दिली, जुर्रत व शुजाअत, बेबाकी, खुद अक्कासी और मकसूद रिसालत में यकीन कामिल। लेकिन हम सब बहुत पीछे हैं उनकी उम्मीदों से। इसीलिए इकबाल कह रहे हैं, तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो? इस फरमूद कासिद से सुबुगाह में अमल, अक्ल समझी ही नहीं मानिए पैगाम अभी। Love of God should make man unconditionally subservient to him. And of course, the message is coming through the Prophet, peace be upon him. If instead man habitually tries fixing God's mandate into his own wisdom, he may lose out on the intrinsic value and advantages of such mandate. The Prophet said, the best house is the one where an orphan gets love and kindness. Don't eat your fill while your neighbor is hungry. Speak good or remain silent. Make things easy for people. Make things easy for people, not difficult. Remember your own faults when you want to mention those of others. दूसरे में खराबियों का जिक्र करना हो, पहले अपने अंदर खराबियां गिन लो। प्रॉफिट का बहुत ही पसंदीदा फ़क़रा था, अल फ़क़्र फ़ख़्री। I take pride in keeping myself artificially deprived. I am not naturally deprived, but I choose to artificially keep myself deprived. अल फ़क़्र फ़ख़्री, उस पे अल्लामा इक़बाल का शेर है कि समा अल फ़क़्र फ़ख़्री कारहा शान इमारत में बआबो रंग खालो क़त ज़हाजत रूए ज़ेबरा. Having persevered and having thus achieved high glory, I decide to keep myself artificially deprived. I need not keep myself outwardly decorated.
as I'm strong from inside and I'm cut out for higher station in life. I have proved my mettle that I can defeat the most brilliant. Having grabbed that most enviable position, I refuse to enjoy the fruits of my success for the sake of my people. ये मैसेज है. इसीलिए अल्लामा कह रहे हैं कि वजूद अफराद का मजाजी है, हस्ती कौम है हकीकी, फिदा हो मिल्लत पे यानी आतश जने तिलिस्मे मजाज हो जाए. तो ये लेसन ऑफ एक्स, इनकी एक शख्स हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया था, उनसे कहा कि मेरी मदद कर दी, मेरे पास कुछ नहीं, बहुत गरीब आदमी हूँ. तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास क्या है? बोले कि प्याला है मेरे पास, या करो कुछ नहीं. बोले प्याला ले आओ. प्याले को नीलाम कर दिया और जो उससे पैसे आए उससे एक कुल्हाड़ी खरीद करके उसे दे दी और कहा जाओ जंगल में काटो लकड़ी. और फिर वो कुछ दिनों में जो है वो माशाल्लाह ठीक ठाक हो गया इकोनॉमिकली. उसी के ऊपर अल्लामा इकबाल ने कहा है, तू अगर दीगर शवी ऊ दीगरस्त, इफ यू डिसाइड टू चेंज दैट बिकम्स योर फेट. ओके. फिर वो कहते हैं कि दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं. सीक फ्रॉम गॉड ऑल्सो ए सीइंग हार्ट, आई विजन इज नॉट ऑलवेज हार्टफुल. ये सूरह बकरा की आयत नंबर 219 है. वयसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुलिल अफ़्व. हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ओ प्रॉफिट, योर पीपल आर आस्किंग यू हाउ मच दे शुड डेडिकेट in the cause of God and for the needy. So tell them that whatever you have been blessed with, आपके पास जो कुछ अल्लाह ताला ने बख्शा है आपको, उसमें से सिर्फ उतना आप अपने पास रखिए जितना आपके लिए ज़रूरी है, वाजिब, और आपके ऊपर जो लोग डिपेंडेंट हैं उनके लिए. बाकी सब आपको अल्लाह की राह में करना है. दिस इज़ क्वान्टिफिकेशन ऑफ सदका, जिसको कि बहुत कम लोग, मुसलमान भी बहुत कम जानते हैं. ये सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी की तरफ इशारा कर रहा है. इसके लिए अल्लामा इकबाल ने कहा, जो हर्फ कुलिल अफ़्व में पोशीदा है अब तक, इस दौर में शायद हकीकत हो नमूदार. देन तमीज़े बंदो आका फसादे आदमियत है, हज़र है चीरा दस्तां, सख्त है फितरत की ताबीर. ये हम लोग सोचते हैं कि हमने हमारे यहाँ घर में जो मुलाजिम है उसको हम सिर्फ बचा हुआ खाना देंगे. वो अल्लाह ताला की स्कीम में, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्कीम में नहीं आता है. दैट इज़ द मैसेज दैट वी हैव टू लर्न. तो अगर इन सब को जोड़ करके देखा जाए तो द मैसेज इज, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिज मैसेज इज दैट इन ए जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड. इन ए जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड. लिहाजा हम क्या सीख करके जा रहे हैं आज, कि सिर्फ दुरूद भेज के हम छुट्टी नहीं पा जाते. वहाँ से बात शुरू होती है. दुरूद पढ़ के हम अल्लाह से अहद कर लेते हैं कि उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे. और ये जो हम पढ़ते हैं, इन्ना अतैना कल कौसर फसल रब्बिका वन्हर इन्ना शानियक का वल अब्तर, इसमें हम हौज़ कौसर के लिए मुतमन्नी ज़रूर हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या है, वो हमें ये जो वनहर है, तुम्हें कुर्बानी करनी है, अपने सबसे अच्छी चीज़ दूसरों को दे दो. तो लिहाजा हम ये आखिर में अल्लामा इकबाल के 4 फारसी मिसरों से दुआ कर लेते हैं. तू गनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़े महशर उज़्र मन पज़ीर, गर तुमी बीनी हिसाबम नागुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर. ओ माई लॉर्ड, you are the supreme owner of all the worlds, while I am an humble destitute. I pray that on the day of judgment, kindly do listen to my explanation and forgive my sins. However, if my account has to be necessarily taken, I beseech that the process be hidden from the eyes of the Prophet, peace be upon him. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Alhamdulillahi rabbil alameen.